नाज़रीन मोहतरम, दरबार सुल्तान लगा हुआ था। सुल्तान अपनी शाही नशिस्त पर बराजुमान लोगों के मसाइल काफ़ी समझदारी से हल कर रहे थे। आज मामूल से ज़्यादा ही रश था और सुल्तान काफ़ी थक भी चुका था। उन्होंने वजीर को करीब आने का इशारा किया तो वो फौरन ही ताबेदारी से उनके करीब झुक गया। सुल्तान सरगोशी ज़दा आवाज़ में बोले, वजीर मोहतरम, दरबार का दरवाज़ा बंद कर दो। जितने भी फरियादी बाहर हैं उन सब को अब भेज दो और उनसे कहो कि ज़ोहर की नमाज अदा करके दरबार में आएं। तब हम भी थोड़ी देर आराम करके ज़ोहर पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा से आगाज़े दरबार करेंगे। वो ये बोलकर जैसे ही अपनी नशिस्त से उठे, एक बूढ़ा शख्स दरबार में दाखिल हुआ। वजीर इसके करीब जाकर उसे वापस भेज देना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने हाथ के इशारे से वजीर को ये करने से मना फरमा दिया। वो बूढ़ा शख्स काफ़ी मुश्किल से चल रहा था, इसीलिए सुल्तान ने उसे लौटाना अच्छा नहीं समझा। वो शख्स सीधा सुल्तान की नशिस्त के सामने आकर अदब से खड़ा हो चुका था। सुल्तान बगौर इस आदमी को देख रहे थे। वो कदर धीमे आवाज में सुल्तान को सलाम करते हुए उनकी खैरियत पूछने लगा, जबकि सुल्तान को इस आदमी की आवाज़ सुनने में काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही थी। वो अपने नशिस्त से खड़े हुए और कदम ब कदम चलते हुए नीचे आए। वजीर को इशारा किया कि दरबार का दरवाज़ा बंद कर दो और इस बूढ़े शख्स का हाथ थाम कर अपने साथ लेकर चलने लगे। पहले तो वो बूढ़ा शख्स काफ़ी घबरा गया और कहने लगा कि हम वापस चले जाते हैं अगर आप मसरूफ़ हैं, जबकि सुल्तान ने सर नफ़ी में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए नरम लहजे में बोले, नहीं बूढ़े बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। सुल्तान ने इस बूढ़े शख्स की जानिब देखते हुए कदरे नरम लहजे में बोले, ऐ बूढ़े शख्स, आप बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला दरपेश आया है जो तुम्हें यहाँ आने की ज़हमत उठानी पड़ी। सुल्तान मुअज़्ज़म, वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं, और भी लोग आना चाहते थे, लेकिन मैं सबको मना करके आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन लेंगे। वो शख्स बहुत यकीन से बोल रहा था, जी सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके पास एक बहुत बड़ा राज लेकर आया हूँ। हमारे गाँव वाले बड़े परेशान हैं, सबको ही इस चीज़ का तजस्सुस पैदा हो चुका है। आपको मालूम है कि हमारे गांव में एक गहरी नदी है, कोई भी शख्स इस नदी में नहीं उतरता और जो भी इस नदी में उतरता है इसमें ही डूबकर मर जाता है। लेकिन वहां पर एक गवालन है, रोजाना वो अपने सर पर दूध का मटका रखकर नदी के उस पार जाती है, न जाने वहां पर कौन है। और हम सब तो इस चीज को लेकर परेशान हैं कि वो औरत अभी तक नदी में डूबी क्यों नहीं। इसका चेहरा पानी में डूब जाता है और वो पूरी की पूरी पानी में चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल सही और सलामत लौट भी आती है। कई लोगों ने इसका ये राज जानने की कोशिश भी की है, लेकिन वो किसी भी शख्स को मुंह नहीं लगाती और हर वक्त निकाह में रहती है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, इसकी आंखें बड़ी हसीन हैं, लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत है। न जाने इस नदी के पार क्या करने जाती है, किसी को कुछ मालूम नहीं। हमें तो लगता है कि वो लड़की कोई जादूगर है और किसी जादू के ज़ेरे असर पानी में उतर जाती है और फिर जिंदा सलामत वापस भी आ जाती है, क्योंकि कोई आम इंसान इस पानी में उतरे तो उस पल ही मौत की वादी में खो जाए। जबकि सुल्तान भी इस आदमी की बात सुनकर तजस्सुस के अंदर मुब्तला हो चुके थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गहरी नदी में कोई शख्स उतरे और बिल्कुल सही और सलामत वापस आ जाए। उनकी हैरत बजा थी। उन्होंने इस बूढ़े शख्स की जानिब देखा और बोले, देखो अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ बनावटी है तो हमें बता दो और हमारा वक्त ज़ाया न करो, और अगर हमने इस मामले की छानबीन की और हमें पता चला कि ये बात बनावटी है और ऐसा कुछ भी तुम्हारे गांव में नहीं होता, तो याद रखना हम तुम्हें काल कोठरी में उल्टा लटका देंगे, तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। जबकि बूढ़ा शख्स सुल्तान की बात सुनते ही बोला, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप हमारे गाँव की छानबीन कर सकते हैं। सुल्तान ने अपना भेष तब्दील किया और ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उसी गांव के अंदर पहुंच गए। चुनाचे नदी के करीब बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, यानी सब ही इस औरत को रोज देखते थे। सुल्तान भी उन लोगों में करीब जाकर खड़े हो चुके थे। थोड़ी देर बाद ही एक औरत इस नदी के करीब आई। इसके सर पर वाकई एक दूध का मटका था। लड़की देखने में बला की हसीन थी, खूबसूरत लंबे बाल थे जो आबशार की मानित कमर पर फैले हुए थे। मुतनासिब जिस्म की मालिक वो लड़की काफी पुरकशिश थी। निकाब के हाले से झलकती हुई इसकी दिलकश आंखें किसी भी मर्द का दिल बहका सकती थी। वो लड़की सबके सामने ही अल्लाह अकबर की सदा लगाकर इस नदी में कूद गई
और आंखें बंद करके सीधा सीधा चलने लगी थी, यहाँ तक कि इसका पूरा वजूद पानी में गुम हो गया था, लेकिन उसे कोई होश न था। थोड़ी दूर जाकर इसका थोड़ा थोड़ा वजूद नजर आने लगा था और फिर वो नदी के उस पार चली गई। सुल्तान हैरानगी के बाइस अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत इतनी आराम से नदी कैसे पार कर सकती है? सुल्तान ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नदी के करीब आए और बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह अकबर की सदा लगाकर अपनी आंखें बंद की और उस नदी के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन कुछ दूर जाते ही सुल्तान डूबना शुरू हो गए। इन्हें तैराकी भी आती थी, इसीलिए जल्द बाहर आ गए। चुनाचे इस पर कुछ लोगों ने इन्हें सरदनश की और कहने लगे कि वो औरत तो जादूगर है, तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? नजर नहीं आता कि नदी बहुत गहरी है। चुनाचे इसके बाद सुल्तान ने अपने वजीरों मशीरों को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द इस लड़की की शनाख्त करो और बराह रास्त ही इस लड़की से इस रात के बारे में दरियाफ्त करेंगे, ताकि इस रात के हवाले से जो मुअम्मा बना हुआ है वो हल हो सके। चुनाचे वजीर ने चंद ही पल में इस लड़की की तमाम जांच पड़ताल कर ली और इसको सुल्तान का पैगाम भी दे दिया कि वो इसको महल में मिलना चाहते हैं। पहले तो वो लड़की काफी घबराई और वजीर की जानिब देखते हुए परेशान लहजे में बोली कि इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो सुल्तान इससे मुलाकात चाहते हैं। लेकिन वजीर ने आम लहजे में बोल दिया था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। चुनाचे अगले दिन दरबार लगते ही सबसे पहले ही इस औरत को दरबार के अंदर बुलाया गया। इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, आंखें भी झुकी हुई थीं और दोनों हाथ आपस में उलझे हुए थे। चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वो सुल्तान की नशीत के सामने खड़ी काफी उलझन का शिकार थी। सुल्तान ने इस लड़के को बगौर देखा और पूछने लगे, ऐ लड़की तुम कौन हो? सच सच बताओ। उनका लहजा सर्द तरीन था। सब ही सुल्तान को हैरानगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी औरत को इस लहजे के अंदर नहीं बुलाया था। चुनांचे वो औरत सुल्तान की जानिब देखते हुए बोली, सुल्तान मुअज्जम, मैं एक गवालन हूँ, अपनी भैंस का दूध बेचकर अपने घर का गुजर बसर करती हूँ। सुल्तान ने यह सुनकर बेसाख्ता पूछा, तो फिर जादूगिरी तुमने कहाँ से सीखी है और काला इल्म भी तुम्हें आता है? हमें सब मालूम है। सुल्तान इस लड़की पर गुस्सा करके सच जानना चाहते थे और ये भी उनका एक हरबा था। वो लड़की फौरन बोली, नहीं सुल्तान मुअज्जम, ना कोई मैं जादूगर हूँ और ना ही काला इल्म जानती हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो काफ़ी दीनदार औरत हूँ, 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ। आपको अगर मेरी इस बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे ख़ानदान के किसी भी शख्स को बुलाकर इस बारे के अंदर पूछ सकते हैं। चुनांचे फिर इसके बाद सुल्तान ने उस लड़की को समझाया कि हमारे दरबार के अंदर झूठ हरगिज नहीं चलेगा और फिर उस लड़की के सामने अपने तमाम सवालात रख दिए कि आखिर तुम नदी में कैसे उतर जाती हो और उस पार क्या करने जाती हो और आखिर वो दूध का मटका तुम किसको पहुंचाती हो। एक पल के लिए वो लड़की सहमी थी, लेकिन फिर सुल्तान की गराहट सुनकर इसने खामोशी से अपना सच बता दिया। वो लड़की सच झुकाते हुए धीमी आवाज में बोली, सुल्तान मुअज्जम, हमारा पूरा खानदान दूध बेचने का कारोबार करता है। हम सब दूध बेचने वाले हैं। किसी में भी अक्ल व शऊर नहीं है कि कोई अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए और दीन की तालीम दे। मेरी अम्मा को भी इस चीज़ का होश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इन तमाम चीज़ों की समझ आने लगी। नमाज पढ़ने का दिल चाहने लगा, लेकिन मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता था। मैं हर दर दर जाकर लोगों की मिन्नत करती थी कि मुझे कुरान पढ़ा दो, कुछ सूरतें याद करवा दो, लेकिन सब ही बेहिस हैं। सब ने साफ कह दिया था कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और हमारे मदरसे में छोटे बच्चे आते हैं, तुम्हें देखकर वो सब के सब बिगड़ जाएंगे। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, बल्कि निकाब के अंदर रहूंगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हें अपने मदरसे के अंदर नहीं रख सकते। मैंने कई औरतों के घर जाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने भी मुझे मना कर दिया। चुनांचे हमारे गांव की नदी पर एक बड़ा पुल था जिसको पार करके लोग उस तरफ जाते थे। मैं जब भी उदास होती थी तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर इस पुल से नदी के आखिरी किनारे तक चली जाती थी। एक रोज़ मैं ऐसे ही गमगीन होकर नदी के उस पार चली गई थी। मुझे एक बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनाई दी। चुनांचे इस आवाज़ में इतनी कशिश थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। वो शख्स जो भी था बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सूरह मरियम की तिलावत कर रहा था। फौरन ही मैं इस तरफ बढ़ी तो वहाँ एक फ़कीर बैठा अपने अल्लाह की बारगाह में ऐसा मगन था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे मुखातिब कर लिया। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ और मुझे बुरा भला बोलकर वहाँ से भाग दिया। अब मुझे बेचैनी होने लगी
کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگلے دن بھی میں دوبارہ گئی، لیکن اس شخص نے مجھے ایک بار پھر دھتکار دیا اور اس بار مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس شخص کے قدموں کے اندر گر گئی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی۔ تو اس نے مجھے دودھ لانے کی تلقین کی۔ میں فوراً ہی اپنے گھر آئی اور مٹکے میں دودھ لے کر وہاں پر پہنچ گئی۔ اس نے میرا دیا ہوا دودھ پیا اور مجھے قرآن کریم کی تلاوت سنانے لگا۔ میں روزانہ اس کے پاس جانے لگی۔ اس نے وہی مجھے نماز سکھائی، قرآن پڑھایا۔ جو لوگ یہاں پر مجھے زیادہ عمر کا طعنہ دیتے تھے اور مجھے قرآن پاک اور نماز نہیں سکھاتے تھے، اس فقیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے عشق میں مبتلا ہونے لگی۔ اب مجھ سے اس کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ لیکن کچھ روز کے بعد میں نے سنا کہ ایک کافی بڑا طوفان آئے گا۔ چنانچہ وہ طوفان آیا اور جو پل تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے جب اس فقیر سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو اس نے سمجھایا کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا نام لے کر تلاوت قرآن کرتے کرتے اس ندی میں اتر جانا اور اوپر بیٹھی اس پاک ذات پر بھروسہ کرنا، وہ تمہیں اس ندی سے پار کروا دے گا۔ سلطان معظم، سننے میں جو بھی آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ ابھی کچھ روز پہلے اسی طرح سے طوفان آیا اور پل ٹوٹ گیا۔ چنانچہ میرے ذہن کے اندر اس فقیر کی بات آئی۔ چنانچہ میں اسی طرح سے اللہ اکبر کی صدا لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہوئی اس ندی کے اندر کود جاتی ہوں، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بغیر کسی نقصان کے اس ندی سے پار نکال دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورت یہ بول کر خاموش ہوئی تو پورا دربار ہی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، اور سلطان بھی اپنے رویے اور اپنے انداز پر شرمندہ ہو گئے تھے اور اس خاتون سے معافی مانگنے لگے تھے۔ یقیناً وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی فرشتہ تھی جو انسانوں کی رہنمائی کا سبب بنی۔ سلطان نے اسے باعزت بری کر دیا اور پورے گاؤں کو حکم دیا کہ جب یہ عورت اس پار جانے لگے تو کوئی بھی شخص اسے پریشان نہ کرے۔